how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the Southern Plateau. Points to study: the Southern Plateau, rivers in the Plateau region, the Southern Plateau region. Ready, steady, start. Before reading this lesson, ask your teacher what a tableland is. ये आप खुद से करेंगे. The Southern Plateau. The Southern Plateau is triangular in shape. It is located to the south of the northern plains. A plateau is an area of flat land that is higher than the area around it. The surface of the plateau region is rocky and uneven. Okay. प्लेट्यूज जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं. साउदर्न प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है और ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में सिचुएटेड है. ओके, प्लेट्यू एक एरिया होता है जो कि फ्लैट लैंड से हायर होता है. ठीक है, उससे ऊंचाई पर होता है. उसका जो एरिया होता है वो अनइवन होता है. ओके, उसका सरफेस रॉकी होता है. द साउदर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिली रीजन्स ऑन ऑल साइड. द अरावली हिल्स सराउंड देम to the northwest and the Rajmahal Hills surround them in the northeast. The Eastern Ghats border the southern plateaus in the east while the Western Ghat border the plateaus in the west. Okay, देखिए साउदर्न प्लेट्यू जो है वो सराउंडेड है हिली रीजन से पूरे साइड से. ओके, अरावली हिल्स ने उन्हें सराउंड किया हुआ है नॉर्थ वेस्ट से और राजमहल हिल्स जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से सराउंड किया हुआ है साउदर्न प्लेट्यूज को. ओके, ईस्टर्न घाट्स का जो बॉर्डर है वो साउदर्न प्लेट्यूज पर आता है ईस्ट में और वहीं वेस्टर्न घाट्स का जो बॉर्डर है वो वेस्ट से प्लेट्यूज पर आता है. नाउ साउदर्न प्लेट्यूज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द सतपुरा हिल्स एंड द नर्मदा रिवर. जो साउदर्न प्लेट्यू है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सतपुरा हिल्स और नर्मदा रिवर से. क्या है ये? द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. द सेंट्रल हाईलैंड्स, the part which is located to the north of the Satpura and the Narmada is the Central Highland. It consists of Malwa Plateau and the Chota Nagpur Plateau. Okay, देखिए ये वो पार्ट है जो कि सतपुरा और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड है, लोकेटेड है और उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं. यहाँ पे मलवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू पाए जाते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई इज द प्लेट्यू ऑल्सो कॉल्ड द टेबललैंड? ये आप खुद से करेंगे. मलवा प्लेट्यू, द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश लाइज इन द मलवा प्लेट्यू. दिस रीजन हैज ब्लैक सोइल दैट इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड्स. ओके, देखिए राजस्थान का साउथ ईस्टर्न टिप जो है और उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स जो हैं वो कि मलवा प्लेट्यू पर पाए जाते हैं. ओके, ये रीजन जो है यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है और यहाँ पे ज़्यादातर कॉटन और ऑयल सीड्स उगाई जाती हैं. छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स. इट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन, मैंगनीज, मीका एंड बॉक्साइट. छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल मेक अप द प्लेट्यू. ओके, देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो रिच है किस चीज़ में? मिनरल्स में. यहाँ पे कोल, आयरन, मैंगनीज, मीका और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जो पार्ट्स हैं और वेस्ट बंगाल के जो पार्ट्स हैं वो इस प्लेट्यू पर पाए जाते हैं. नाउ द डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड द सतपुरा रेंजेस. ओके, देखिए डेक्कन प्लेट्यू जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये नर्मदा रिवर के साउथ में और सतपुरा रेंजेस के पास पड़ता है. नाउ द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स. द नीलगिरीज, अनायमालय and cardamom are some important hills of the western घाट्स. ओके, देखिए डेक्कन प्लेट्यू जो है ये सराउंडेड है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से. उसके अलावा नीलगिरी, अनायमालय, कार्डमम ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स की हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं. आयरन, गोल्ड एंड मीका आर फाउंड इन प्लेंटी ऑफ in the region. Most of the gold produced in Karnataka come from the Kolar gold mines. The highest peak in the region is Anai Mudi. It is 2695 मीटर अबव द सी लेवल. ओके, देखिए आयरन, गोल्ड, मीका यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. उसके अलावा गोल्ड प्रोड्यूस जो कर्नाटका में किया जाता है उसकी यहाँ पर कोलार गोल्ड फील्ड्स है, यहीं से वो गोल्ड लेके जाया जाता है. उसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है अनाई मूडी जो कि
2695 मीटर अबव है सी लेवल से। द वेस्टर्न घाट borders the plateau in the west. These hills ranges are longer. The eastern Ghats are broken into small hills by rivers coming from the western Ghats. Most of these rivers fall into the Bay of Bengal. Okay, देखिए वेस्टर्न घाट का जो बॉर्डर है वो प्लेट्यू पर वेस्ट में पड़ता है और हिल रेंजेस जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ईस्टर्न घाट जो है वो स्मॉल हिल्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है यहाँ पे जब रिवर्स यहाँ पे आती है वेस्टर्न घाट से। ओके, और ये मोस्टली जो रिवर्स है ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती हैं। ओके, रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन। The plateau region is irrigated by many rain-fed rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapi. During the monsoons, they are full of water, but during the hot summer, they are dry. Except for the Narmada and the Tapi, all over the rivers flow into the Bay of Bengal. The Narmada and the Tapi fall into the Arabian Sea. At many places, the rivers form waterfalls. The Jog Falls in Karnataka is the highest waterfall in India. The Nagarjuna Sagar Dam on the Krishna River supplies water for irrigation and electricity. The Metro Dam has been built on the Kaveri River. Okay, देखिए ये जो प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू का रीजन है, ये इरिगेट किया जाता है बहुत सारी रिवर्स के थ्रू जिनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। ओके, मॉनसून के टाइम पे ये जो रिवर्स होती हैं ये फुल होती हैं पानी से और समर आते आते ये जो रिवर्स हैं ये ड्राई अप हो जाती हैं। ओके, नाउ नर्मदा और तापी के अलावा जो रिवर्स हैं जो सारी कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती हैं। नर्मदा और तापी बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करती, वो कहाँ फ्लो करती हैं, वो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। ओके, नाउ बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिन इन रिवर्स के थ्रू जिनसे क्या बनता है, वाटरफॉल फ्लो करता है। ओके, जैसे कि जोग फॉल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा फॉल है। ओके, वाटरफॉल है। नागार्जुना डैम जो कि कृष्णा रिवर पे है वो सप्लाई करता है वाटर इरिगेशन के लिए क्रॉप्स को। ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गोदावरी। द साउदर्न प्लेट्यू रीजन, the southern plateau covers the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Maharashtra, Andhra Pradesh and Odisha. Okay, साउदर्न प्लेट्यू जो स्टेट्स को कवर करता है वो ये वाले स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ओके, मध्य प्रदेश, दिस स्टेट लाइज इन द हार्ट ऑफ इंडिया. इट इज रिच इन ब्लैक कॉटन सॉइल. Wheat, cotton, sugarcane and oil seeds are grown here in abundance. It is one of the leading states in mineral production. Its capital is Bhopal. Panna has a diamond mines. The famous Khajuraho temple and Sanchi Stupa are the main tourist attraction of Madhya Pradesh. Okay, देखिए ये जो स्टेट है इंडिया के हार्ट में, मतलब कि बिल्कुल मिड में है। ओके, क्योंकि ये मध्य में पड़ता है, मिड में पड़ता है, इसलिए इसका नाम भी मध्य प्रदेश है। ओके, यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, और यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो वीट, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मिनरल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ की कैपिटल जो है वो भोपाल है। पन्ना जो डायमंड है यहाँ पे उसकी माइंस पाई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो सांची स्तूपा है, खाजुराहो टेम्पल है, ये क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ के। ओके, आगे बढ़ते हैं। कान्हा एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. जबलपुर, ग्वालियर एंड इंदौर आर सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट सिटीज. देखिए कान्हा, बंधवगढ़ यहाँ नेशनल पार्क्स जो हैं इनके यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज है। छत्तीसगढ़, Chhattisgarh is the state which has been carved out of Madhya Pradesh. Its capital is Raipur. It is rich deposits of minerals. Coal, iron and manganese are found here. There are many cement factories in this region. The state is also rich in forest products. People collect wood, तेंदू लीव्स, हनी एंड लैक फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके, देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से कार्व किया हुआ है, मतलब कि मध्य प्रदेश के रीजन से ही निकाला हुआ एक स्टेट है जिसका नाम है छत्तीसगढ़. ओके, इसकी कैपिटल है रायपुर. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं
ओके। इसके अलावा कोल, आयरन, मैग्नीज जो है यहाँ पाए जाते हैं और सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पे बनी हुई हैं। ये स्टेट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा रिच है। पीपल यहाँ से वुड कलेक्ट करते हैं, तेंदुलेज, हनी और लैक कलेक्ट करते हैं। भिलाई इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। राइस, लिनसीड एंड वाटरमेलन आर ग्रोन हियर। सैला इज अ पॉपुलर फोक डांस। ओके, देखिए भिलाई जो है यहाँ का फेमस स्टील प्लांट है। राइस, लिनसीड और वाटरमेलन जैसी चीज़ें यहाँ ग्रो की जाती हैं। सिलाई जो है यहाँ का फेमस फोक डांस है। महाराष्ट्र Maharashtra lies in the northwestern parts of the Deccan Plateau. It has rocks and soil made of lava. It is drained by the rivers Godavari and Krishna. The black soil is good for growing crops like sugarcane, cotton, wheat, maize, pulses and groundnut. Grapes, mangoes, oranges and bananas are grown here. Mumbai is the capital of Maharashtra. It is also an important port. Pune and Mumbai are industrial cities. Large deposits of petroleum are found in the seabed near Mumbai. This region is called Mumbai High. Okay, देखिए महाराष्ट्र जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू के। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा जैसी रिवर्स पाई जाती हैं और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि रिच है इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, कॉटन, वीट, मेज इस टाइप के क्रॉप्स के लिए। ओके, ग्रेप्स, मैंगोज, ऑरेंजेस और बनानास इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। ये पोर्ट एरिया भी है। मुंबई और पुणे जो है यहाँ पे सी पोर्ट्स हैं। ओके, मुंबई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है। पेट्रोलियम यहाँ पे पाया जाता है। ओके, इस रीजन को मुंबई हाई भी बोला जाता है। The women in Maharashtra wear a 9-meter long sari in a typical style. The men wear kurta, धोती and a special turban. Okay, देखिए महाराष्ट्र की जो विमेन होती हैं वो 9 मीटर की साड़ी पहनती है एक डिफरेंट स्टाइल में, और जो मेल पर्सन्स है वो कुर्ता, धोती और एक यूनिक टर्बन पहनते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र. Tamasha and Lavani are popular form of folk music and drama. Other important cities in Maharashtra are Nasik, Sholapur एंड औरंगाबाद। देखिए गणेश चतुर्थी यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। तमाशा, लावनी जो है यहाँ की पॉपुलर फॉर्म है फोक म्यूजिक की और ड्रामा की। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो है महाराष्ट्र, नासिक, शोलापुर और औरंगाबाद। कर्नाटका, to the south of Maharashtra lies the state of Karnataka. The river Krishna, Tungabhadra and Kaveri flow through this state. Its capital is Bengaluru. The major occupation of the people here is farming. Jawar, ragi, cotton, coffee, sugar cane and spices are grown here. Okay, देखिए साउथ में महाराष्ट्र के जो स्टेट पड़ता है वो है कर्नाटका। यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है वो है कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। ओके, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग। यहाँ पे जवार, रागी, कॉटन, कॉफी, शुगर केन और स्पाइसेस ग्रो की जाती हैं। Bengaluru is big industrial center. It has many factories producing aeroplanes, watches, telephones and machineries. The city is also called the Silicon Valley of India. Hubli, Mysore, Bijapur and other important cities of Karnataka. Karnataka has abundant hydroelectricity power. The forests of Karnataka are full of bamboo, teak wood, rosewood, sandalwood and eucalyptus tree. The main language spoken in Karnataka is Kannada. Yakshangan is the traditional folk theatre of Karnataka. Okay, देखिए बेंगलुरु जो है यहाँ की बिग इंडस्ट्रियल सेंटर है। इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एरोप्लेन्स, वॉचेस, टेलीफोन्स और मशीनरीज। ओके, इस सिटी को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे हुबली, मैसूर, बीजापुर जैसी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। कर्नाटका ने अबेंडन किया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को। ओके, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बैम्बू, टीक वुड, रोजवुड, सैंडलवुड और यूकलिप्टस ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ की जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो है कर्नाटका एंड कन्नड़ा। यक्षगन जो है यहाँ का फेवरेट फोक थिएटर है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु Tamil Nadu lies to the north of Andhra Pradesh. The Kaveri River is the most important source of water for Tamil Nadu.
Farming is the main occupation of the people of Tamil Nadu. Sugarcane, rice, cotton and groundnuts are the major crops grown here. Tea and coffee are grown in the hills of Nilgiri. The capital of Tamil Nadu is Chennai. ओके देखिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साउथ में पड़ता है. कावेरी जो है यहाँ की रिवर है जो यहाँ फ्लो करती है, और फार्मिंग जो है यहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन है. शुगर केन, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट जैसे मेजर क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं. टी और कॉफ़ी हिल्स में उगाए जाते हैं नीलगिरी के. ओके, जो कैपिटल है यहाँ का वो है चेन्नई. तमिलनाडु हैज़ अ ह्यूज एरिया फॉरेस्ट वेयर pulpwood, sandalwood and rosewood are found in abundance. Tamil Nadu is well known for its handloom and khadi industries. Tamil Nadu is famous for its Kanjivaram sarees woven in Kanjipuram and Madurai. Tamil is the main language spoken here. The main temples of Tamil Nadu are Meenakshi temple at Chidambaram, rock-cut temples at Mahabalipuram and Rameshwaram temple. Bharatnatyam is the classical dance form of Tamil Nadu. Pongal is the harvest festival of the state. People here like to eat rice, idli, dosa, उपमा, सांबर, कर्ड. ओके देखिए, तमिलनाडु के जो ह्यूज फॉरेस्ट है वहाँ पे पाया जाता है पल्पवुड, सैंडलवुड, रोजवुड एबेंडेंस में. ओके, तमिलनाडु हैंडलूम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. यहाँ पे कांजीवरम साड़ीज वोवन की जाती है कांचीपुरम में और मदुराई में. तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है. यहाँ के मेन टेम्पल्स हैं मीनाक्षी टेम्पल एट चिदम्बरपुरम, रॉक टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड रामेश्वरम. भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस है. पोंगल यहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और यहाँ के लोग ज़्यादातर राइस, इडली, डोसा, उपमा, सांबर और कर्ड खाते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. Activity: prepare a chart on the main occupation, festival, dances and foods of the state of Tamil Nadu. ये आप खुद से करेंगे. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश is the largest of all the southern states. It forms a link between the north and the south. The capital of Andhra Pradesh is Hyderabad. Farming is the main occupation of the people of Andhra Pradesh. Krishna and Godavari are the major rivers flowing in the state. Rice, jawar, tobacco, chilies, ragi and groundnut are the major crops grown here. Andhra Pradesh is the largest producer of tobacco in the world. Okay, देखिए, आंध्र प्रदेश जो है वो साउदर्न इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है. ओके, यहाँ पे लिंक्स है नॉर्थ और साउथ के. ओके, नाउ इसका जो कैपिटल है वो है हैदराबाद. यहाँ फार्मिंग जो है वो यहाँ की ऑक्यूपेशन है. ओके, कृष्णा, गोदावरी यहाँ की मेजर रिवर्स है जो यहाँ फ्लो करती हैं. राइस, जवार, टोबैको, चिलीज, रागी, ग्राउंडनट यहाँ पे क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं. उसके अलावा टोबैको जो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. राइस इज द मेन फूड क्रॉप and the state is hence called the rice bowl of India. Andhra Pradesh is famous for its bidri work on brass and copper. The Charminar, the Salarganj Museum and the Hussain Sagar Lake are popular tourist attractions. Telugu and Urdu are spoken widely here. Kuchipudi is the most popular dance form. Men wear dhoti and kurta while women wear a sari. Tirupati, Srisailam, Kalahasti, Lepakshi and Simhachalam are popular पिलग्रिम सेंटर्स. ओके, देखिए, राइस जो है वो यहाँ का मेन फूड क्रॉप है, इसीलिए यहाँ इस एरिया को राइस बाउल भी कहा जाता है. ओके, आंध्र प्रदेश जो है वो फेमस है बिद्री वर्क के लिए जो कि ब्रास और कॉपर पर किया जाता है. चारमीनार, सालारगंज म्यूजियम एंड हुसैन सागर लेक यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. तेलुगु, उर्दू यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है. कुचिपुड़ी जो है यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है. मेन जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और विमेन जो है वो साड़ी पहनती है. ओके, तिरुपति, श्रीशैलम, कालाहस्ती ये सब क्या है यहाँ के पिलग्रिम सेंटर्स हैं. ओके, तेलंगाना. It is a newly formed state carved out from Andhra Pradesh. Hyderabad is its capital city. Hyderabad is famous for many industries. Some of them are information technology, automobiles and pharmaceuticals. Most people speak Telugu. Kuchipudi is the most popular dance. The state is famous for bidri work. Okay, देखिए,
तेलंगाना जो है ये कार्व की गई है आंध्र प्रदेश से। इसका कैपिटल है हैदराबाद और ये फेमस है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि कौन सी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ के लोग जो हैं वो तेलुगु बोलते हैं। कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। ओके, और ये बिद्री वर्क के लिए फेमस है। उड़ीसा, उड़ीसा formerly known as Orissa is situated on the east coast of India. Its capital is Bhubaneswar. Steel manufacturing is the major industry of the state. Other industries are transportation, oil refinery, power, information and technology, and aluminium. The major cities in Odisha are Cuttack, Rourkela, Bolangir, Balasore and Puri. The Lingaraj temple at Bhubaneswar, Sun temple at Konark, the Jagannath temple at Puri are popular tourist attractions. Okay, देखिए ओडिशा जो है, ओडिशा जो है उसे ओडिशा भी बोला जाता है। ओके, ये कोस्टल एरिया पे सिचुएटेड है। इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर है और दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल रेफिनरी और पावर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। ओके, यहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं वो है कुटक, रोरकेला, बोलंगीर, उसके अलावा लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल कोणार्क में है और जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। ये यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। ओके, झारखंड, झारखंड इज द स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया. Ranchi is its capital. Jharkhand is rich in mineral deposits. The biggest industrial city in the state is Jamshedpur. Some of the other major cities are Dhanbad, Bokaro and Hazirabad. People are fond of litti chokha and thenua. Chhau is a popular dance form. Netharat is a popular place of tourist interest. ओके, देखिए झारखंड जो है वो ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है। रांची यहाँ का कैपिटल है। झारखंड मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत ज़्यादा रिच है। बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, स्टेट के जमशेदपुर में पाई जाती हैं। ओके, और कुछ और यहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं वो है धनबाद, बोकारो, हाजीराबाद। ओके, छाव यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है। कीवर्ड्स: waterfall, a place where a river falls from a high place. Dam, a barrier built across a river to store water. Bitterwork, inlaying of silver on brass or copper base. Pharmaceutical, industry which makes medicines. Let's recapitulate. The southern plateau is located in the south and the northern plains. The Narmada river divides the plateau into two parts, the central highlands and the Deccan plateau. The states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, Andhra Pradesh all form the part of southern plateau. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।